दोस्तों, अगर आप दोनों के चार्ट को देखोगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में आज काफी ज्यादा आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन आपको निफ्टी 50 में एक मूव मिला है शुरुआती फेज में। हालांकि उसके बाद यहाँ पे भी निफ्टी 50 भी साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन निफ्टी 50 ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया है और इसे रीटेस्ट भी किया है। तो निफ्टी 50 का डिटेल डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझते हैं, क्योंकि काफी लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचाने। और मैंने आपको डिटेल में कई बार बताया हुआ है कि साइडवेज मार्केट की पहचान कैसे की जाती है। इसलिए मैंने वीडियो में लॉजिक ऐड किया था, जिससे कि सॉरी जिससे कि आप वीडियो में अच्छे तरीके से उन लॉजिक्स को समझ सके और आपको आइडिया लग जाएगा कि साइडवेज मार्केट को पहचाना कैसे जाता है। आज भी मैं आपको कुछ हिंट दूंगा और कुछ चीजें समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उससे आपको मार्केट की बहुत सारी क्लियरिटी नजर आती है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी मार्केट की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि लाइक टारगेट में रखता हूं 1500 लाइक। तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा। लास्ट टाइम हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, और ये डिस्कशन तब तक रहेगा जब तक कि मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलता है। इस वाले जोन का डिस्कशन हुआ था। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम देना है तो मार्केट को इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और उससे भी बेहतर चीज, अगर मार्केट 46,000 के नीचे आ जाए तो नेगेटिव साइड हमारा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम नेगेटिव साइड और भी ज्यादा एग्रेसिवली पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंस आएगा। रीजन मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप जुलाई में जाएंगे तो जुलाई में मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको एक गिरावट देखने को मिली। फिर अगस्त में मार्केट वापस आया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। नवंबर में फिर से मार्केट इसी जोन पे आया, यानी कि पहले ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम किया, और फिर से जब इसका ब्रेकडाउन मिला इसने फिर भी रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, और अब इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, मार्केट उसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं या तो बायर्स को अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना होगा तो मार्केट इसी जोन से ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो पॉसिबिलिटी फिर ही बन जाएगी कि फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगे। क्योंकि इस वाले एरिया में भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इस वाले एरिया में भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो यानी कि मार्केट के पास यही मौका है। फिर से यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा हो जाता है कि अगर मार्केट चलो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे सपोर्ट ले गया, क्या एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान किया जा सकता है? कुछ भी, मैं आपको फिर से कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। भाई ऊपर की तरफ कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। नीचे तो मार्केट आपको एक मोमेंटम दे सकता है, अगर 46,000 को निकाला, यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। उनका डिस्कशन हम बाद में ही करेंगे जब मार्केट इस जोन को निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप जाके देखेंगे, एक तो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। फिर यहाँ पे 47,000 का एक जोन हो जाएगा, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा ये 48,000 के अराउंड बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्लियर ये समझ में आ रहा है, जो कि काफी दिनों से हमारा डिस्कशन चल रहा है, कि अगर पॉजिटिव जाना है तो मार्केट इसे निकाले ऊपर की तरफ, अगर नेगेटिव जाना है तो मार्केट इसे निकाले नीचे की तरफ। इससे ऊपर हम कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, इससे नीचे हम कुछ नेगेटिव सोचेंगे। इस बीच सिर्फ आप छोटे छोटे मौकों पे ध्यान देंगे, मार्केट में घुसेंगे और निकलेंगे, ठीक है। कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, चाहे पॉजिटिव साइड बात हो चाहे नेगेटिव साइड बात हो। आइए अभी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे चीजें समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने। अब मैं आपको फिर से समझाऊंगा, इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह अगर आप देखेंगे, पहले भी मार्केट इस वाले जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। 18 को भी मार्केट ने इस वाले जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि 17 को भी किया, 18 को भी किया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझो कि मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट कर रहा है। भाई जब तक इसे नहीं निकालता पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचा नहीं जा सकता।
क्या इसके निकालने के बाद भी पॉजिटिव साइड कुछ सोचा जा सकता है? इसका डिस्कशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में किया था, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा? एक तो ये ट्रेंड लाइन है, फिर 47,000 का है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि पॉजिटिव साइड भी कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गई बाद की बात, लेकिन मैं पहले आपको वहीं पे लेके आता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। यानी कि ऊपर की तरफ हमारे लिए एक तो रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक रेजिस्टेंस जोन है ये। यानी कि जब तक मार्केट इनसे ऊपर नहीं जाता तो पॉजिटिव साइड तो कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। क्लियर क्लियर हो रहा है? अब 19 को मार्केट ने किया क्या, इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और यहीं पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई भी बना दिया। तो यानी कि ऊपर की तरफ हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस हो गए एक ही जगह पे, और खासकर डे क्लोजिंग और ट्रेडिंग डे हाई, ये तो काफी दोनों नजदीक है। तो जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हमें एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यहां तक कोई बड़ा लॉन्ग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद ही हम सोचेंगे बार बार मार्केट से यहां पे गिरावट आ रही है। अब नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें यहां पे थोड़ी सी समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। इस वाले जोन से हमें बार बार बाइंग आ रही है, ध्यान से देखो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। और यहां पे मार्केट ने हमारा क्या बना दिया? ट्रेडिंग डे लो। या तो अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है यहां तक, नहीं तो मैं आपको हमेशा की तरह सजेस्ट करता हूं अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी सपोर्ट है, तो ट्रेड मत करो। इस सपोर्ट पे मार्केट का बिहेवियर देखो। जब हम यहाँ पे पहले भी देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, और जब इसका 18 को ब्रेक डाउन दिया मार्केट वापस आया, इसे रिटेस्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, भले ही बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। तो खुद सोचो जब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन में है, वही ऊपर की तरफ भी मार्केट के लिए रुकावट है, ट्रेडिंग डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ भी मार्केट के लिए ये वाला सपोर्ट जोन है, और यहीं पे मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। तो या तो मार्केट इस वाले जोन से बाहर निकले, तब हम 46,000 तक कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट इस वाले जोन से ऊपर की तरफ निकले, तब हम 47,000 तक कुछ प्लान कर सकते हैं। इस बीच आप खुद सोचो मार्केट की साइडवेज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, या फिर एक लॉन्ग मोमेंटम देने की पॉसिबिलिटीज है। अब फिर से आप पूछोगे कि हमें आइडिया कैसे लगेगा? भाई दोस्त 15 को ऑब्जर्व कर लो, 15 को भी तो मार्केट इसी जोन में रहा है। क्या कोई मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया है। यहाँ पे भी देखो मार्केट साइडवेज, फिर मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन उस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह जब हमें क्लियर क्लियर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई दे रही है, तो क्यों रिस्क ले रहे हो? क्यों एंट्री बना के अपने प्रीमियम को डिके करने दे रहे हो? भाई अपने समय का इंतजार करो। ये जरूरी नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेड करें, बेहतर ये होता है भले ही आप वीक में एक ट्रेड कर ले या 2 ट्रेड कर ले, लेकिन अगर आपको मोमेंटम वाली मिल जाएगी ना, तो आप जो रोज ट्रेडिंग करते हो उससे इजीली आप अच्छे मूवमेंट्स पकड़ सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। समझ में आ गई? चीजें क्लियर होगी? आइए मैं आपको फिर से 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, क्योंकि कुछ कल के लिए भी हम यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 1500 लाइक टारगेट है। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा, और कमेंट करके भी बताया करो कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ईमानदारी से कमेंट करना है कितने लोगों ने ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाले जोन ड्रॉ करके रख रखे हैं। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। अब यहां पर डिस्कशन देखते हैं, सिचुएशन क्या बन रही है। क्या मार्केट इसने इस जोन को निकाला? बिल्कुल भी नहीं निकाला। तो यानी कि नेगेटिव साइड जाने के लिए इस जोन को निकालना है। ज्यादा बेहतर यह है कि मार्केट 46,000 को निकाल दे, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ में आ गया? पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है? भाई पॉजिटिव साइड एक तो मार्केट के लिए होगा ट्रेडिंग डे हाई रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? मार्केट के लिए एक ट्रेडिंग डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला तो यहां पे ये रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला तो 47,000, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि इस वाले जोन तक मार्केट के लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो यहां से भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर पॉजिटिव साइड भी जाना हो तो छोटे छोटे मोमेंटम और कम क्वांटिटी में काम करेंगे, जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर नहीं निकलता। फिर हम 48,000 के बारे में सोचेंगे अगर इस वाले जोन से ऊपर निकलता है। जब तक इस जोन में रहता है तब तक छोटी छोटी क्वांटिटीज के साथ काम करना है। ठीक है, लेकिन कोई खास बड़ा मोमेंटम आ जाए, जैसे कि ये वाली सिचुएशन बनी थी, तो मार्केट जब रिट्रेसमेंट कर रहा हो या ब्रेकआउट दे रहा हो, उस सिचुएशन पे आप वहां पे क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि पिरामिडिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में ले जाने का मौका मिल जाएगा।
आइए अब हम सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अब डिटेल में समझते हैं। लेकिन लाइक टारगेट में फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ 1500 लाइक टारगेट है। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस वाली सिचुएशन पे फिर से बात वही आती है। अगर आप 19 पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हाई। इसके जस्ट ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस लाइन जिसकी मार्केट पहले भी रेस्पेक्ट कर चुका है, पहले सपोर्ट के रूप में रेस्पेक्ट कर रहा था, फिर जब ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस के रूप में रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिला तो 47,000, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन। तो यहां से हमें क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी। देखो मैंने पहले आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया, फिर मैंने आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया, फिर मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं और क्लियरिटी कितनी मोमेंटम के साथ आपको भी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी आप चार्ट पे मार्क नहीं करते और भूल जाते हैं। खुद ही सोचो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और सारे के सारे पास में ही है। तो खुद सोचो, बड़ी क्वांटिटी में काम करना समझदारी है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या लॉन्ग साइड पोजीशन सोचना समझदारी है? अग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाना समझदारी है? बिल्कुल भी नहीं। या तो ये मार्केट के रिवर्सल का कारण बन सकते हैं, फिर साइडवेज का कारण बन सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको दिखाया कि बड़ी बड़ी कैंडल बने, इनका मार्केट ब्रेकआउट देता हुआ चला जाए और एक रिट्रेसमेंट दिखा के प्राइस एक्शन बनाए, तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो पॉजिटिव साइड की तो ये सिचुएशन है कि कदम कदम पे रेजिस्टेंस है, इसलिए छोटे छोटे टारगेट रखना और कम मोमेंटम को पकड़ना और यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ काम करना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस वाली सिचुएशन पे, भाई आपके लिए प्रीवियस डे लो, यहाँ पे अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी है छोटी सी 46,000 तक। मार्केट पहले भी अगर आप 18 को फोकस करेंगे, इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस किया था, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। लेकिन एग्रेसिवली अगर आपको नेगेटिव साइड जाना है तो 46,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको कुछ प्लान करना चाहिए, उससे पहले प्लानिंग बिल्कुल भी मत करना। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग में फिर से वही बात आ जाती है। अगर आप ध्यान देंगे कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया प्रीवियस डे हाई का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इससे नीचे मार्केट कहीं भी गैप अप ओपनिंग दे रहा है, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, और जिनका अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। भाई अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दी तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये अभी भी रेजिस्टेंस बना रहेगा, ये अभी भी, यानी कि ना तो ऊपर बड़े मोमेंटम मिलने की उम्मीद होगी, ना ही नीचे तरफ बड़े मोमेंटम मिलने की उम्मीद होगी। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा, एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना है, ज्यादा क्वांटिटी में काम करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और छोटे छोटे मूव को पकड़ने पे ध्यान रखना है। कई बार ये सोचते रहते हैं कि भाई चलो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे एक और लेवल है, यहाँ पे एक और लेवल है, ठीक है, अगर आपके हाथ ये मोमेंटम लग रहा है, कैप्चर हो रहा है, तो प्रॉफिट लेके निकलो। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि मार्केट इसका भी आज ब्रेकडाउन दे देगा और इसका भी ब्रेकडाउन दे देगा, नीचे मोमेंटम दिखा देगा, अगर यहीं से रिवर्स मार के ऊपर मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो आपका सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। तो बेहतर क्या है, समझ में आ गई ना चीजें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या ध्यान रखेंगे, इस वाले सिनेरियो पे आप फोकस रखेंगे 46,000 का। 46,000 से आपको कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, उस चीज पे आप फोकस करेंगे। पहली चीज, अगर प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग मिली, ब्रेकडाउन मिला, तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 46,000, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आप एग्रेसिवली नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 46,000 के अराउंड ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना मार्केट को, क्योंकि कभी बाउंस होकर ऊपर जाने लगे, जैसे कि यहाँ पे बाउंस होकर ऊपर गया था, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई और ऊपर की तरफ